हिंदी पेडागोजी की इस सीरीज़ में आज हमारा 9th चैप्टर हम करने वाले हैं, जो कौन सा है, उपचारात्मक शिक्षण। तो हम इसके कमियां, इसके महत्व, उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम इसमें समझेंगे। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं रेमीडियल टीचिंग। ये हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही किया जाता है और हम पढ़ भी ऐसे ही बिल्कुल सीक्वेंस में रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचार या सुधार बोल सकते हैं इसको, उपचार करना या सुधार करना बोल सकते हैं। जैसे निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियां, कमजोरियों को दूर करने के लिए जो विशेष शिक्षण दिया जाता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। मतलब जो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जो कमियां पहचानी गई थी, जो त्रुटियां पहचानी गई थी, जो कमजोरियां पहचानी गई थी, उसी को दूर करने के लिए हम करते हैं, अब उपचारात्मक शिक्षण को किया जाता है। ये जब शिक्षक को यह पता कर लेता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ और क्यों गलती कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ और क्यों गलती कर रहा है, तब उस गलती को दूर करने के लिए ही जो विशेष सहायता दी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण जो है की आवश्यकता क्यों होती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो कक्षा में सभी बच्चे समान नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे बच्चे ही डिफरेंट हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस तभी तो बोला गया है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस इसीलिए बोला गया है। तो धीरे सीखते हैं कुछ बच्चे, क्या होते हैं, धीरे सीखते हैं, पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं कुछ बच्चे, लिखने में गलती करते हैं, गणितीय अवधारणाएं नहीं समझ पाते हैं, या भाषा समझने में कमजोरी होती है उन बच्चों को। तो ऐसे बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे कुछ बच्चे धीरे समझते हैं, तो बच्चों को क्या है, पढ़ने में ही कठिनाई होती है, कुछ बच्चे क्या है, गलतियां कर रहे हैं, कुछ बच्चे गणित में अवधारणा ही सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो और कुछ बच्चे को भाषा समझने में ही गलती हो रही है। तो इस सारे को सहायता के लिए रेमीडियल टीचिंग का होना या उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब हम इसका उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य देखें तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, मतलब जो कठिनाई हो रही है बच्चे को, उसको दूर कैसे किया जाए रेमेडी प्रोवाइड करके, तो ये चीज हो सकती है। कमजोरियों को सुधार, अब उनके अंदर क्या कमजोरी है, जैसे वोकेबलरी कमजोरी है या ग्रामर मिस्टेक कर रहा है, क्या कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए भी हम ये चीज करते हैं। विद्यार्थी को कक्षा स्तर तक लाना, मतलब कि जिस कक्षा में वो है उस लेवल तक उसकी मानसिक बुद्धि को लाने के लिए भी रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना, इंपॉर्टेंट है ये, कि बच्चे के अंदर जब तक आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं तब तक वो क्या करेगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाना भी जरूरी है रेमेडी प्रोवाइड करके, कि वो बच्चा समझ पाए कि अरे मुझे तो दूसरे से भी अच्छा समझ आता है। सीखने में रुचि विकसित करना, सीखने में भी उसकी रुचि बढ़ेगी, अगर उसको चीजें समझ आएंगी तो उसकी सीखने में भी रुचि बढ़ेगी ही। अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावी बनाना इसलिए भी जरूरी है कि अधिगम जो है, एक्विजिशन है, लर्निंग को क्या है, प्रभावी बनाना, इफेक्टिव बनाना। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं, अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है कि छात्र केंद्रित, मतलब यह बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। यह क्या है, बच्चे के आवश्यकता के अनुसार किया जाता है कि बच्चा क्या है, एक्टिव रहे, बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे। यहाँ पे व्यक्तिगत, हर बच्चे की समस्या अलग हो सकती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा ही हमने,
कि सभी बच्चों की समस्या अलग हैं, तो अलग अलग बच्चों पे ध्यान देके और इस समस्या को सुधारा जाना चाहिए। निदान आधारित होता है। सबसे पहले यह डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही शुरू होता है। मतलब पहले बच्चे के अंदर की कमियां, कमजोरियां, त्रुटियों को पता लगाएंगे। बच्चे के अंदर की कमियां, कमजोरियां, त्रुटियां को पता लगाएंगे और तब जाके हम क्या करेंगे, फिर इसको सुधार करेंगे। अगला है सुधारात्मक। मुख्य उद्देश्य त्रुटियों को दूर करना है। सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो त्रुटियां हुई हैं उसको दूर करना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। लचीला, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार रणनीति बदली जा सकती है। मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, जैसे बच्चे को क्या है, ग्रामर में दिक्कत है तो उसके अनुसार रणनीति बनाए, मैथ्स में दिक्कत है तो उसके अनुसार रणनीति बनाए, अगर वोकैबुलरी में दिक्कत है तो उसके अनुसार रणनीति बनाया जा सकता है। निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन का कार्य नहीं है ये, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया बोल सकते हैं इसको। मतलब कि रेमेडी क्या है कि एक दिन बच्चे की त्रुटि निकाल दी, एक दिन बच्चे को क्या कर दिया, पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया, तो ये कार्य एक दिन का नहीं है, ये रोज का काम है कि बच्चे ने इंप्रूव किया या नहीं, बच्चे को फिर से कौन सी गलती हो रही है, क्या कठिनाई आ रही है, उसको सुधारो। तो ये रोज का प्रोसेस बोला जा सकता है। अब उपचारात्मक शिक्षण के प्रक्रिया क्या हो सकती है, मतलब कैसे ये होता है, तो देखते हैं। पहला चरण क्या है, समस्या की पहचान करना। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, सबसे पहले यही होता है। फिर क्या होगा, फिर हम करेंगे त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे कि उसने गलती कहाँ की है, क्यों हो रही है गलतियां, ये सारी चीजें देखेंगे। तो तीसरा चरण क्या है, योजना बनाना। तीसरा चरण क्या करेंगे, हम योजना बनाएंगे, सुधार के लिए शिक्षण योजना तैयार करना। सुधार के लिए अब शिक्षण योजना को तैयार करेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, चरण चौथा, विशेष शिक्षण देना। अब व्यक्तिगत या छोटे समूह बनाना। मतलब या तो आप इंडिविजुअल वो कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो कि उसको क्या गलती है, या छोटे छोटे समूह बना दो। छोटे छोटे समूह कैसे बनाओगे कि जैसे 4 बच्चे हैं, इसको ग्रामर में ही दिक्कत है तो इनका एक ग्रुप बना दिया। 4 बच्चे हैं जिसमें मैथ्स में एडिशन का दिक्कत हो रहा है तो इसको एक ग्रुप बना दिया। 4 बच्चे हैं जो वर्तनी में गलतियां कर रहे हैं, उसका क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। तो ये छोटे छोटे समूह में हमने बना दिया है। पांचवा चरण क्या है, अभ्यास और पुनरावृत्ति। मतलब उनको बार बार अभ्यास कराना, रिपीटेशन जरूरी है। रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसमें। रिपीट करवाना, बच्चे को बार बार रिपीट करवाना जरूरी है। चरण छठे में क्या जाता है, पुनः मूल्यांकन। फिर उसके बाद अब जो हमने गलती कर ली, हमने टेस्ट ले लिया, उसके बाद क्या करें, उसके बाद सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, सुधार हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच करना। ये बात का ध्यान रखना कि उस बच्चे के अंदर सुधार हुआ है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये देखें कि जो उपचारात्मक शिक्षण है इसकी रणनीतियां क्या हो सकती हैं, हम कैसे रणनीति बना सकते हैं रेमेडियल टीचिंग के लिए। रेमेडियल टीचिंग के लिए कैसे रणनीति बना सकते हैं, तो व्यक्तिगत ध्यान, कमजोर बच्चे को अलग से सहायता देना। मतलब कि अब जो तेज बच्चा है वो तो सीख ही लेगा, वो तो समझ के या फिर कैसे भी करके सीख लेगा, लेकिन जो अलग जो कमजोर बच्चा है जिसको वो चीज समझ नहीं आ रही है जल्दी, तो उसको अलग से क्या करें, हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए। छोटे समूह में शिक्षण करना, जैसे समान कठिनाई वाले बच्चे को एक साथ पढ़ाना। अब मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया है, जैसे जिसको ग्रामर में मिस्टेक है, गलत हो रहा है, उस 4 बच्चे का ग्रुप बना दिया। जिसको मैथ्स में दिक्कत आ रही है उसका 4 बच्चे का ग्रुप बना दिया। जिसको क्या है, हिंदी में दिक्कत आ रही है उसका 4 बच्चे का ग्रुप बना दिया। तो ऐसे करें, छोटे छोटे समूह बना के फिर इसको क्या करें, पढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। वो ये नहीं समझेगा कि सिर्फ मुझ में कमी है, वो समझेगा कि अच्छा ये सारे भी मेरे साथ हैं। अतिरिक्त समय देना,
मतलब अब ये तो काम नहीं है कि 1 घंटे में ही बच्चा सीख के और बिल्कुल खत्म कर दिया कि हाँ पढ़ा दिया और इतने में ही सीख गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को क्या है, पूरा टाइम दो, फोकस करो उस पे, कहाँ गलती कर रहा है, कैसे गलती कर रहा है, क्या कारण हो सकता है, सारी चीजें पता लगा के अच्छे से उसका टेस्ट लो। फिर उसके बाद दोबारा चेक करो कि सुधार हुआ है या नहीं, फिर उसको दोबारा दूसरे तरीके से समझाओ। तो ये सारी चीजें भी जरूरी हो जाती हैं। सरल भाषा का प्रयोग करें। अब कठिन भाषा बच्चा क्या है, समझ नहीं पा रहा है या उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो सरल भाषा का प्रयोग करें या उसको क्या करें, मदर टंग का यूज करें, या फिर जिस भाषा में वो समझ पा रहा है उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक बात है। 5वां है गतिविधि आधारित शिक्षण, जैसे खेल, मॉडल, रोल प्ले, ये सारी चीजें कराएं। गतिविधि आधारित जैसे खेल करके सिखाएं, मॉडल के थ्रू सिखाएं, रोल प्ले के थ्रू भी बच्चे को सिखाया जा सकता है। अगला है दृश्य सामग्री, मतलब चार्ट, चित्र, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीजें भी दिखा के बच्चे को सिखाया जा सकता है। अगला आ जाता है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। रिपीटेशन से भी बच्चा क्या हो, उसको रिपीटेशन कर करके भी सिखाएं। सकारात्मक प्रोत्साहन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से भी बच्चा क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, डरा हुआ नहीं महसूस करेगा, वो बच्चा क्या और अच्छे से सीख पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या है कि भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण। अब भाषा को सीखने में उपचारात्मक शिक्षण कैसे जरूरी है, तो ये देखिए। पठन समस्या, अगर पढ़ने में समस्या हो रही है तो बच्चा शब्द पहचान नहीं पाता है, ये देखें कि बच्चा क्या है, शब्द पहचान नहीं पा रहा है, तो उपचार क्या करें, फोनिक्स विधि अपनाएं, चित्र आधारित पठन करवाएं, जोर से पढ़वाएं। तो इससे क्या होगा, उसकी पढ़ने की समस्या थोड़ी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। लेखन समस्या, अगर उसको लिखने में समस्या हो रहा है तो वर्तनी की गलती कर रहा है या अक्षर अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये देखें। तो उसके उपचार क्या हो सकता है, डिक्टेशन करवाएं, कॉपी राइटिंग करवाएं या गाइडेड राइटिंग करवाएं। डिक्टेशन मतलब हम बोल रहे हैं और बच्चा लिख रहा है, इसे श्रुतलेख बोलते हैं। कॉपी राइटिंग मतलब एक पेज दे दें और उस पे उसको बोले कि कॉपी करके लिखो। गाइडेड राइटिंग मतलब हम कोई कहानी बोल रहे हैं और उसको बोल दें कि तुम लिखो। तो ये इससे क्या होगा, उसकी लेखन समस्या दूर हो सकती है। अगर बच्चे को बोलने में समस्या हो रही है, जैसे झिझक रहा है या कम शब्दावली का यूज कर रहा है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए कि कहानी सुनाना चाहिए, समूह में चर्चा कराना चाहिए, ग्रुप वर्क करवाना चाहिए। ग्रुप में क्या करना चाहिए, उसको चर्चा करवाना चाहिए या भूमिका रोल प्ले करवाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उसकी जो है लिखने की या बोलने की समस्या जो है, उसकी बोलने की समस्या कम होगी। अगर बच्चा क्या है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण चाहिए, तो उसके समस्या क्या है, जैसे बच्चा जोड़ नहीं समझ पा रहा है, तो उसको क्या वस्तु आधारित शिक्षण दें। मतलब उसको क्या करें कि वस्तु दें, कुछ बॉक्सेस दे दें और बोले को जोड़ के बताओ कि ये कितने बॉक्सेस हैं। तो इससे क्या होगा, उसके गणित में होगा सुधार आएगा। जैसे अबेकस दे दें, अबेकस पे भी उसको जोड़ के ठोस सामग्री का प्रयोग करें। जैसे ठोस वो छू सके सामग्री को, उसका प्रयोग करके उसको सिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या होते हैं। इसके लाभ क्या हैं, तो कमजोरियों में सुधार होता है। सबसे पहली चीज, उनके कमजोरी जो उनको कमजोरी है उसमें सुधार होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अधिगम में सफलता मिलती है, जो उसे वो लर्निंग में वो अच्छे से सीख पाता है। व्यक्तिगत विकास मतलब इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। हर बच्चे का विकास अपने स्तर पे होता है अगर रेमेडी प्रोवाइड किया जाए तो। टॉप आउट कम होता है। सीखने की गतिविधि बढ़ती है। सीखने की जो गतिविधि है, मतलब वो स्लो सीखता था तो अब थोड़ा फास्ट सीखेगा। इसकी जो है सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये देख लेते हैं। अब लिमिटेशन क्या हो सकती है, अधिक समय की आवश्यकता। मतलब अब डायग्नोस किया, फिर इसमें कमियां देखी, फिर उसको सुधारा, फिर दोबारा चेक किया, तो इसमें क्या है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो अगर अच्छे से किया तो बच्चे के इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होगा।
तो इसलिए इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें बहुत सारे संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती है, कुछ महंगी चीजें होती हैं जो टीचर नहीं भी ला पाते हैं। शिक्षक का अतिरिक्त कार्यभार, शिक्षक के ऊपर ही बहुत ज्यादा काम आ जाता है इसकी वजह से। बच्चे वर्गों में कठिन, बड़े वर्गों में कठिनाई हो सकती है, मतलब बड़े जो बच्चे हैं, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं जैसे 8th और 9th के, उसमें क्या है, ये कठिनाई आ सकती है इसमें। अब यहां देखेंगे आखिरी टॉपिक है ये, उपचारात्मक शिक्षण और सामान्य शिक्षण में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे सभी को पढ़ाना मतलब क्या है कि ये सामान्य शिक्षण हो गया। उपचारात्मक शिक्षण कठिनाइयां दूर करना, मतलब जिस बच्चे को तकलीफ है किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, किसी रूल में, उसको सिर्फ पढ़ाना, तो ये उपचारात्मक शिक्षण हो गया। सामान्य शिक्षण में पूरी कक्षा को ही पढ़ाया जाता है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में सिर्फ किसी विशेष छात्र को या किसी छोटे समूह को पढ़ाया जा सकता है। सामान्य शिक्षण में सामान्य तरीके से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में सुधारात्मक के लिए पढ़ाया जाता है, सुधार के लिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे के अंदर जो कमी है उसको सुधारा जा सके। सामान्य शिक्षण में पाठ्यक्रम होता है, मतलब क्या, जो सिलेबस है के अकॉर्डिंग या जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक शिक्षण के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।